देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के आपसी वर्चस्व के कारण जनता पिस रही है। इनके पदाधिकारी के आदेश कुछ होते हैं, इनके नेता के आदेश कुछ होते हैं, मंत्री के आदेश कुछ होते हैं और डीएम के आदेश कुछ होते हैं। इन्होंने आज मुजफ्फरपुर में 2 बच्चे की मौत हो गई। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? आज की इसकी जिम्मेवारी कौन लोगी? मानवता को शर्मसार करने वाली बिहार सरकार, ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बिहार की जनता पिस रही है। इसका जवाबदेही आखिर कौन लेगा? जब 29 जनवरी तक बिहार में रेड अलर्ट है तो स्कूल किस नियम के तहत स्कूल खुले हुए हैं, किस नियम के तहत कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, किस नियम के तहत शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, तो अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी इसका जवाब दें। नहीं तो जनता वो दूर नहीं कि इनको सबक सिखाएगी। अभी तो बच्चे की मौत हुई है, कितने लोग बीमार हुए हैं। आप इतनी ठंड में शिक्षक को बुला रहे हैं, इतनी ठंड में बच्चे को बुला रहे हैं। अगर वो बीमार पड़ता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेंगे? आज 2 बच्चे की मौत हो गई है, उसकी भी सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। आवाज उठाएगी बिहार में बड़े नेता तो निश्चित तौर पे अगर ये 5 फरवरी से ये बिहार विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी इस बात को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। यह अस्थिरता की सरकार, ये अराजकता की सरकार है और इनको तो सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की होड़ में लगे हैं। आज मैं बड़ा तो मैं बड़ा, रूठने मनाने का खेल है। बिहार में क्या चल रहा है किसी कोई मतलब नहीं है। कभी कोई इनके नेता, एक दल के नेता कुछ बोलते हैं, एक दल के नेता कुछ बोलते हैं। यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को श्रेय भारत रत्न नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कल मुजफ्फरपुर में बझा प्रखंड के अंतर्गत राघव मझौली मध्य विद्यालय है, उसके 6ठी में पढ़ने वाले एक छात्र मोहम्मद कुर्बान की मौत हो गई ठंड से। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार के अंदर जो नीतीश जी ने जिस पदाधिकारी को शिक्षा मंत्रालय में लाया है काम करने के लिए, वो पदाधिकारी इस सरकार के लिए मेरी समझ से वो महिषासुर बनते चले जा रहे हैं, महिषासुर बन रहे हैं। वो सरकार को दौड़ाते जा रहे हैं और सरकार दौड़ती हुई जा रही है। जब ठंड के मद्देनजर बिहार के जिलाधिकारियों ने जब स्कूलों को बंद रखा, तब फिर ये आके क्या ये नाटक कर रहे हैं, नया पत्र निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी विद्यालय को खोलो। आज उस बच्चे की मौत हुई, कल वो स्कूल में ही कपकपा रहा था। शिक्षकों ने देखा कि इसकी हालत बिगड़ रही है, तब शिक्षकों ने उसको घर भेजा और घर के लोग लेके जब ही पीओसी पहुंचते तो बच्चे की मौत हो गई। इस मौत का आखिर जिम्मेवार कौन है? क्या के पाठक जी, आप बच्चों की हत्या पर, बच्चों को मारकर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं? क्या पहले जो स्कूलें बंद नहीं हुई? क्या पहले जो है समर वेकेशन में या ठंड के मौसम में स्कूल बंद नहीं हुआ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पहले के जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे? आज जो आईएएस या आईपीएस जो बन रहा है वो कौन बच्चा है? कल जो स्कूलों से पढ़ के निकला है वही बच्चा तो है ये। लेकिन आप पूरे बिहार में इस तरीके से जो है कि एक तस्वीर को गढ़ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि आप एकदम शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आए हैं और दूसरे किसी लोग की कोई भूमिका नहीं है। पढ़ाई से आपको क्या लेना देना है? आपको पढ़ाई से क्या लेना देना है? आप एक अधिकारी हैं, आपका प्रबंधन काम है। आप इस बात पे जवाब दीजिए ना कि बिहार के अंदर में कितना स्कूल, जिन स्कूलों को आपने समायोजन किया, क्यों हुआ समायोजन? आप 5 कट्ठा जमीन नहीं खरीद पाए किसी विद्यालय के लिए? आप किसी विद्यालय के लिए 5 कट्ठा जमीन नहीं खरीद पाए, कोई नया विद्यालय नहीं बना। आप विद्यालयों का समायोजन कर रहे हैं और आप पूरे बिहार में जो है योग और समझिए आयोग शिक्षक का एक डिवीजन खींचते हुए चल रहे हैं। कौन है आयोग शिक्षक? आप शिक्षक की योग्यता तय करिएगा। आप शिक्षक की योग्यता तय करिएगा। शिक्षक की योग्यता छात्रों के रिजल्ट पर होता है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.